हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी मॉम स्पॉट बाय ज्योति। आई रियली होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे एंड हेल्दी होंगे। सो आज की जो वीडियो है वो हमारी इस टॉपिक के बारे में होने वाली है कि व्हाट चेंजेस आई फेल्ट इन माई सेल्फ इन 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। 5th मंथ में मैंने क्या क्या चेंजेस फील किए थे उसके ऊपर मेरी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को डेफिनेटली जाके देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने चैनल को इसके पहले भी देखा है लेकिन अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा था, तो आप जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। एंड मेरे चैनल पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड, न्यूबॉर्न एसेंशियल से रिलेटेड, अपने बैकपैक में क्या पैक करना है, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे आ चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप इन्हें डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। एंड नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके एंड आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करो। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। तो वैसे तो प्रेगनेंसी एक ऐसा फेस होता है जहाँ पे आपको एवरी मंथ या हर 2-3 वीक के बाद बहुत सारे चेंजेस रियलाइज होते हैं। कई बार वीक टू वीक आपको काफ़ी सारे चेंजेस अपनी बॉडी में, अपनी हैबिट्स में देखने के लिए मिलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में स्पेशली बात करने वाले हैं कि 8 मंथ में मैंने अपनी प्रेगनेंसी में कौन कौन से ऐसे जो चेंजेस थे वो रियलाइज़ किए। जो फर्स्ट चेंजेस था जो मैंने रियलाइज़ किया वो था कि मेरे बॉडी पे स्ट्रेच मार्क बहुत ज़्यादा आने स्टार्ट हो गए थे। 7 मंथ में हल्के हल्के से स्ट्रेच मार्क विजिबल हो रहे थे, बट 8 मंथ में जो स्ट्रेच मार्क थे वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गए थे, बहुत अच्छे से एकदम विजिबल होके दिख रहे थे कि या बॉडी पे दोनों साइड, लाइक टमी के दोनों साइड वाले एरियाज में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच मार्क मेरे बढ़ चुके थे। मुझे एक्चुअली पहले ऐसा लगा था कि मुझे शायद स्ट्रेच मार्क नहीं आने वाले, क्योंकि मुझे 6 मंथ तक बिल्कुल भी स्ट्रेच मार्क नहीं थे बॉडी में। बट सडनली 7 मंथ के एंड में एंड 8 मंथ के बिगनिंग में मेरे जो स्ट्रेच मार्क थे वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो गए थे, बड़े बड़े से एकदम डार्क स्ट्रेच मार्क आ चुके थे। तो ये एक पहला सिम्टम था जो मैंने अपने 8 मंथ में प्रेगनेंसी में नोटिस किया। द नेक्स्ट सिम्टम इज लाइक मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील होने लग गया था। अगर मैं कंटिन्यू बोलती थी या मैं थोड़ी देर बात करती थी या खड़े रहती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग इश्यूज होने लग गए थे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी सांस फूल रही है, मैं नहीं बोल पा रही हूँ। ये मैंने बाद में अपने डॉक्टर से भी पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि अब जैसे जैसे बेबी का साइज बढ़ रहा है, वो आपके अंदर ग्रो हो रहा है, तो आपको ये इशू आएगा। इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। मोस्टली फीमेल्स को ऐसा जो इशू है वो फील होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का। तो 8 मंथ या 9 मंथ में आपको ये इश्यूज बहुत ज़्यादा फील होते हैं। तो मुझे 8 मंथ में, पूरे 8 मंथ में ये एक इशू बहुत ज़्यादा था ब्रीथनेस का। लाइक कुछ भी अगर ज़्यादा देर तक बात किया या अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करी हूँ तो भी मैं बहुत ज़्यादा इस तरीके से हाफने लग जाती थी। ऐसा लगता था कि मैं ब्रीथ नहीं कर पा रही हूँ। बट 9 मंथ आते आते ये मेरा इशू जो था वो काफ़ी हद तक ऑलरेडी ऑटोमेटिक खुद से ही रिजॉल्व हो चुका था। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट चेंज इन माई बॉडी। तो मेरे जो अभी टमी का साइज था वो काफ़ी बड़ा हो चुका था। जो मेरा बेबी बम्प है वो बहुत अच्छे से एकदम विजिबल हो रहा था। बेबी का जो साइज था, वेट था, वो इस टाइम पे 2.5 kg के अराउंड आसपास था। एंड जो मेरा बेबी बम्प था वो बहुत ज़्यादा, उसका साइज़ बढ़ चुका था। एंड मुझे थोड़ा सा लाइक उठने बैठने में, स्पेशली सोने में, स्पेशली जब मैं सोती थी, सोकर उठने में मुझे काफ़ी ज़्यादा इशू होता था, क्योंकि जो बम्प का साइज़ था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो मुझे डायरेक्ट इस तरीके से उठने में बहुत तकलीफ होती थी। लाइक किसी चीज़ को होल्ड करके या ऐसा सहारा लेके ही मुझे उठना पड़ता था। तो ये एक जो चेंजेस है वो आपकी प्रेगनेंसी का जो 3rd ट्राइमेस्टर एकदम नज़दीक आता है, लाइक आप डिलीवरी के जैसे जैसे नज़दीक जाते हो तो ये आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि लाइक आपको उठने बैठने में, लाइक स्पेशली फ्लोर पे बैठने में, अगर आप नीचे कोई काम करने के लिए बैठना चाहते हो फ्लोर पे, तो नीचे बैठने में एंड नीचे से बैठ के उठने में आपको और ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये एक चेंज है जो मोस्टली सारे वुमेंस को अपने 8 मंथ एंड 9 मंथ में प्रेगनेंसी पीरियड में ज़रूर से फील होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चेंज इज़ 8 मंथ में मेरे बेबी के जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके थे। मतलब एक तो पूरा दिन बेबी के मूवमेंट होते रहते थे एंड ये इतने ज़्यादा विजिबल थे कि अगर आपके सामने कोई बैठा हुआ है तो और बेबी अंदर से मूव कर रहा है तो उसे भी आपका टमी इस तरीके से पूरा मूव होता हुआ दिखाई देगा। मतलब सामने बैठा हुआ इंसान भी आपको देख के पहचान सकता है कि ये आपके अंदर बेबी जो है वो अभी मूवमेंट कर रहा है। लाइक आपका पूरा टमी इधर से उधर होता है। तो ये इस मंथ में बेबी के जो मूवमेंट है वो मेरे बहुत ज़्यादा विजिबल हो चुके थे एंड वो पूरे टाइम मूवमेंट होते रहते थे। टमी इस तरीके से ऊपर नीचे
होता रहता था। नेक्स्ट जो एक चेंजेस है जो मैंने 8 मंथ में अपनी बॉडी में रियलाइज़ किया वो था कि मेरी यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी थी। वैसे तो मुझे पूरे ऑल प्रेगनेंसी में 9 मंथ ही फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का ऑलरेडी ये जो प्रॉब्लम था वो रहा है, बट जो 8 मंथ था वो एक ऐसा पीरियड था कि मुझे समटाइम 10 मिनट्स एंड 15 मिनट्स में भी बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता था। मुझे बार बार लाइक आने के बाद ऐसा फील होता था कि नहीं मुझे वापस से वॉशरूम जाना है। तो ये एक चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। एंड स्पेशली जब बेबी किक करता था तो बेबी के किक करने पे तुरंत ऐसा लगता था कि नाउ आई हैव टू गो टू दी वॉशरूम। सो ये एक चीज़ थी जो मुझे ऐसा 8 मंथ में इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम बार बार वॉशरूम जाने एंड आने में ही वेस्ट हो जाता था। समटाइम मुझे 10 से 15 मिनट के अंदर ही बार बार वॉशरूम की तरफ भागना पड़ता था, स्पेशली जब बेबी के किक स्टार्ट होते थे। अगर आप बैठे हुए बेबी किक कर रहा है तो मुझे ऐसा तुरंत फील होता था कि नहीं नाउ आई हैव टू गो टू दी वॉशरूम। नेक्स्ट जो एक चेंज थी, जो एक पॉजिटिव चेंज था वो ये था कि लाइक मैंने आप लोगों को 5th मंथ वाले चेंजेस में शेयर किया था कि मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे लेग क्रैम्प्स होने लग गए थे, बट ये जो लेग क्रैम्प्स थे वो मेरे 8 मंथ में ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गए थे। आई कैन से 95-98% तक जो मेरे लेग क्रैम्प्स थे वो रिमूव हो गए थे। एक्चुअली वैसे डॉक्टर ने मुझे एक मल्टीविटामिन की मेडिसिन भी स्टार्ट की थी, माइट बी ड्यू टू दिस और आई एम नॉट श्योर, बट लाइक 8 मंथ में मुझे 1 या 2 बार ही नाइट में लेग क्रैम्प्स फील हुए हैं। अदरवाइज मेरे जो लेग क्रैम्प्स थे वो टोटली रिड्यूस हो चुके थे, क्योंकि उसके पहले ऐसा था कि मुझे ऑलमोस्ट एवरी नाइट लेग क्रैम्प्स होता था। बट ये जो प्रॉब्लम थी मेरी वो 8 मंथ में जाके ऑलमोस्ट खुद से ही रिमूव हो गई थी। देन एक और जो मुझे 5th मंथ में जो एक सिम्टम था जो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर मैं ज़्यादा देर तक खड़ी रहती हूँ तो मेरे जो पैर है उसमें ऐसा लगता था कि ब्लड नीचे से जमने लग गया है, मुझे बहुत ज़्यादा लेग पेन्स होता था। वो एक इशू था, वो भी मुझे काफ़ी हद तक 8 मंथ में ऑलमोस्ट खुद से ही रिमूव हो चुका था। मुझे अब वो वाली फील नहीं आती थी एंड मैं अपनी नॉर्मल स्लीपर ही घर पे पहन के रखती थी। लाइक किचन में जब भी काम करती थी तो मुझे तब ऐसा नहीं फील हो रहा था कि मेरे पैरों में ब्लड जम रहा है या मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा। हाँ, अगर मैं एक्सेसिव टाइम अपने किचन में दे रही हूँ, मैं बहुत कंटिन्यू बहुत देर तक खड़ी हूँ, तो फिर मुझे लेग्स में पेन आ जाता था। बट वो जो ब्लड क्लॉटिंग जैसा वाला जो प्रॉब्लम मुझे 5th मंथ में फील हो रहा था वो जाके 8 मंथ में ऑलरेडी खुद से ही रिड्यूस हो गया था। नेक्स्ट वन थिंग इज लाइक कि मुझे 8 मंथ में स्वीट खाने की जो क्रेविंग्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मतलब मुझे ऐसे मन करता था कि मैं कुछ तो स्वीट खा लूँ, खाने के बाद थोड़ी सी चॉकलेट खा लूँ। बट एक्चुअली ऑलरेडी डॉक्टर्स आपको बोल चुके होते हैं कि 3rd ट्राइमेस्टर में आपको स्पेशली सॉल्ट कम खाना है, शुगर का इंटेक आप जितना कम कर सकते हो उतना कम कर दो। एंड लास्ट में तो मुझे ऑलरेडी डॉक्टर ने शुगर स्ट्रिक्ट डाइट पे डाल दिया था, तो मैं शुगर बिल्कुल भी नहीं खा पा रही थी, कुछ भी मीठा नहीं खा पा रही थी। बट मुझे जो क्रेविंग्स थी वो बहुत हो रही थी। मतलब मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा मन करता था कभी कभी कि मुझे कुछ तो मीठा खाना है, हालांकि मैंने खाया कुछ भी नहीं। बट ये जो स्वीट खाने की क्रेविंग्स थी मेरी वो 8 मंथ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। सो गाइस, ये थे कुछ ऐसे चेंजेस जो मैंने अपने बॉडी में फील किए ड्यूरिंग द 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। मोस्टली जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके सिम्टम्स थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, बट काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं जो एक दूसरे से मैच करते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे कौन से चेंजेस थे जो आपने अपने 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में फील किए, मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना। आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो दैट। सो बस ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा देन वीडियो के लाइक बटन को जरूर से हिट कर देना। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो वी विल सून मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।